गांव के एक छोटे से घर में बूढ़ी मां सावित्री अपने बेटे रमेश के साथ रहती थी। रमेश शहर से पढ़ लिख कर आया था और उसकी शादी सुनीता से हो चुकी थी। सुनीता को अपनी सास बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो रोज ताने मारती थी कि बुढ़िया पूरा दिन बैठी बैठी खाती रहती है, कोई काम नहीं करती। रमेश अपनी मां से बहुत प्यार करता था, पर बीवी के दबाव में हमेशा चुप रहता था। एक दिन सुनीता ने घर में अल्टीमेटम दे दिया कि हाँ तो मैं रहूंगी या तेरी मां। रमेश अंदर से टूट गया, पर हिम्मत नहीं जुटा पाया। बारिश वाली एक काली रात को उसने मां के हाथ में 500 रुपए रखे और धीमी आवाज में बोला कि मां, कुछ दिन के लिए मौसी के यहां चली जा। मां सब समझ गई। उसने चुपचाप अपनी पोटली उठाई, बेटे की तरफ एक बार देखा और बिना पलट के घर से निकल गई। समय बीत गया, लगभग 10 साल गुजर गए। रमेश अब शहर में बड़ा आदमी बन चुका था। उसका बेटा अर्जुन अब बड़ा हो गया था, बिल्कुल अपने बाप जैसा जिद्दी और गुस्से वाला। धीरे धीरे रमेश भी बूढ़ा हो गया। अब वो पहले जैसा कामदा था। अर्जुन को अपना बाप बोझ लगने लगा। उसकी बीवी निशा भी बिल्कुल सुनीता की तरह रोज लड़ती थी कि ये बूढ़ा घर में क्या करेगा, पूरा दिन खाता रहता है। रमेश जब अकेला बैठा तो पुराने दिन याद आते, कैसे उसकी मां ने उसे पाला था, स्कूल की फीस के लिए अपने गहनों तक बेच दिए थे। खुद भूखी सोई थी पर उसे कभी भूख नहीं सोने दिया। एक दिन अर्जुन गुस्से में आकर बोल पड़ा कि पापा, ये घर अब मेरे नाम पर है, आप किसी वृद्धाश्रम में चले जाओ। ये सुनते ही रमेश के सामने 10 साल पुरानी वो बारिश वाली रात घूम गई। आज फिर वैसी ही बारिश हो रही थी। अर्जुन ने अपने बाप के हाथ में 2000 रुपए रखे और बोला कि कुछ दिन के लिए कहीं और चले जाओ। रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोझल कदमों से गेट से बाहर निकला। बाहर गली में एक बूढ़ी भिखारन दिखी जो मंदिर के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। रमेश ने ध्यान से देखा तो उसके जोड़े तले जमीन खिसक गई। वो और कोई नहीं, उसकी अपनी मां सावित्री थी, जो 10 साल से इसी स्थिति में थी। मां ने जैसे ही बेटे को देखा पहचान लिया। दोनों भाग के एक दूसरे से लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगी। रमेश चिल्ला चिल्ला कर रो रहा था कि मां, मुझे माफ कर दे, आज मेरा कर्म लौट कर मेरे सामने आ गया। ये सब कुछ अर्जुन खिड़की से देख रहा था। अपने बाप और दादी को इस हालत में देखकर उसका पत्थर दिल भी मां की तरह पिघल गया। वो भागता हुआ नीचे आया और दोनों के चरणों में गिर गया। तब सावित्री मां ने अपने पोते के सर पर हाथ फेरा और भारी आवाज में बोली, बेटे, मां बाप कभी बोझ नहीं होते, वो घर की नींव होते हैं। अगर नींव ही निकाल देगा तो मकान कब तक टिकेगा। जा, अपने बाप को इज्जत से अंदर ले जा, और हां, इस बार घर का दरवाजा किसी के लिए कभी बंद मत करना। तीनों एक दूसरे से गले लग गए। बारिश रुक चुकी थी और बादलों के बीच से हल्की धूप निकल आई थी। सीख, जैसी करनी वैसी भरनी। मां बाप का सम्मान करो।